स्वस्थ और मस्त हो। और आज की मीटिंग आप सबको पता है कि हमारे ग्रेट लीडर डबल डायमंड रोशन कुमार सर का है। और जब उनका मीटिंग रहता है तो कैसे मैं बताऊं, लोग केवल वेट करते हैं कि कब शुरू हो। तो दोस्तों, अपना लेते हुए मैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगा। हमारे रोशन सर एक ग्रेट, कहा जाए कि स्पीकर, मोटिवेटर और एक अच्छे लीडरों में हमारे सर की गिनती होती है साथियों। और बड़े सरल ढंग से जो हम लोगों को गाइड करते हैं, जो हम लोगों को देते हैं, वो इतने सरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाता है। और इसलिए मैं मीटिंग में जब आप लोगों को मैसेज दिया तो उसमें मैं जरूर लिख रहा हूँ कि पेन डायरी अपने साथ लेके बैठिएगा। जो फायदा लेना चाहते हैं वो लोग लेके बैठे होंगे, जो नहीं लेना चाहते हैं वो उनकी मर्जी। क्योंकि कम एज में हमारे रोशन सर कहा, किसी के पति तो नहीं बने हैं, लेकिन लखपति बन के अब करोड़पति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मैं उन्हीं के मुंह से आज सारा चीज लेना चाहूंगा, क्यों उनके बारे में जितना बताऊंगा उतना कम रहेगा। इसलिए मैं उन्हीं के मुंह से सुनूंगा जो कुछ देना चाहे हमारे आज के ग्रेट स्पीकर, हमारे सभी के चहेते, हमारे सभी के, खास करके मैं मुंबई की बात करूं, उनके लाडले, वो दुनिया के तो लाडले हैं ही। हम सभी लोग मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से मैं रोशन सर आज की इस मीटिंग में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि सर आप आइए और हम लोगों को भी कुछ ऐसा दीजिए कि आपके जैसा जितने लोग आज जुड़े हैं वो बन सके। तो आज की इस जो मीटिंग में मैं सभी की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू मिश्रा सर। कितना देर टाइम है ये बताइए। मेरे पास कितना देर टाइम आप है? 10 बजे तक है, 2-4 मिनट आगे पीछे होगा तो कोई वादा नहीं, कम से कम 10 बजे तक है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और मुंबई महाराष्ट्र, आप सभी के पास जब हम आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके। हमको पता ही नहीं चलता कि हम बिहार में कि महाराष्ट्र में हैं। आप लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि मजा आता है, अच्छा लगता है। तो मिश्रा सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का बात मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, डॉक्टर अजय सर। तो आपको भी सर धन्यवाद, आपको भी, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ और बहुत जबरदस्त तरीके से बात करते हैं आप। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं सबको तो नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन आज का जो मीटिंग है ना, हाँ, आज का मीटिंग को मैं आप लोगों के बीच सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बुलाया गया है। और डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के बीच ही आज का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, लगभग 100 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मैं 1 घंटा समय आपसे लूंगा और इस 1 घंटा के बीच में आप सभी से हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग समझेंगे, आज स्लाइड के माध्यम से हम थोड़ा बात करेंगे। और चलिए, तो अभी जो भी स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। सम पीपल ड्रीम्स ऑफ सक्सेस। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो केवल सक्सेस का सपना देखते हैं। सिर्फ उनको सक्सेस होना है, सपना में, वास्तविक में नहीं होना है, सपना में होना है। वाइल अदर पीपल गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड मेक इट हैपन। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन सुबह में जागते हैं और जाग करके उसको, सपने जो देखे हैं उसको सच करने के लिए मेहनत करते हैं।
और ऐसे ही लोगों का सपना सच होता है। जो सिर्फ सपना देखता है वो सक्सेस नहीं होता है। जो देखता है और उसको सच करने के लिए जागता है, मेहनत करता है, वही आदमी का सपना पूरा होता है। आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या आप यहाँ क्यों आए हैं? आप डीएक्शन में क्यों हैं? खुद से पूछिए। अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए आपको। और यही एक ऐसा सवाल है जो आपको इस बिजनेस को करने में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ क्यों हैं, पहले इसको अच्छे से समझिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका बहुत सारा रीजन हो सकता है कि आप डीएक्शन क्यों कर रहे हैं, बट मोस्ट रीजन जो अभी तक है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लाइफ को चेंज करना चाहता है। जो अभी जीवन आप जी रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा ये जीवन ना रहे, हम इससे बेहतर जिंदगी की तलाश करते हैं। और उस तलाश में हम डीएक्शन बिजनेस को पकड़े हैं। एक रास्ता मिला है, इस रास्ते से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जीवन बदलने के लिए क्या जरूरत है? बहुत अच्छी एक लाइन है, और ये लाइन बोलता है कि टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। और जो व्यक्ति खुद को बदलने के लिए तैयार है उसका जीवन जरूर बदलेगा। बट आप खुद को कैसे बदलेंगे? टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। खुद को बदलने का एक ही तरीका है, आप अपने माइंड सेट को बदलिए। क्योंकि दुनिया में जितना भी खेल है ना, सारा खेल माइंड सेट का है। जब तक आपका माइंड सेट सही नहीं होगा तब तक आपका लाइफ सेट कभी सही नहीं हो सकता है। तो माइंड सेट को सही कीजिए। माइंड सेट को बहुत जरूरी है सही करना। हम लोग खाली मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। खाली मेहनत करिएगा ना तो कुछ नहीं हो सकता है। माइंड सेट को बहुत जरूरी है संभाल के रखना। माइंड सेट बहुत बड़ी चीज होता है। माइंड सेट के बारे में बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि नियत ही नियति को तय करती है। आप कोई भी काम जब करते हैं ना, तो उस काम में आपकी नियत जो है ना वो सही होना चाहिए। और अगर आप सही नियत से काम किए हैं तो आपका भविष्य बहुत बढ़िया होने वाला है। तो कैसे हम अपना नियति को सही कर सकते हैं? अपना नियत को सही करके। तो काम जब भी करें ना, एकदम पवित्र मन से करें। काम को हमेशा पूजा की तरह करिए। जिस तरह मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आप जिस मन से जाते हैं उसी मन से डीएक्शन के साथ मिलेगा। इसलिए अगर रिजल्ट मिलने में देरी हो रहा है, कभी मत घबराइए। कुछ बड़ा मिलने वाला है। जब बड़ा मिलने वाला रहता है ना, थोड़ा देर होता है। छोटा तुरंत मिल जाता है, लेकिन बड़ा देर से मिलता है। तो माइंडसेट को सही करना है। माइंडसेट कैसे सही होगा? आप एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए। हमेशा अच्छा सोचिए। आप खाली इतना ध्यान रखिए ना कि हमको हमेशा अच्छा सोचना है, बस। हमको खराब नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, न किसी चीज के बारे में सोचना है। हर चीज के बारे में अच्छा सोचना है। हर काम के बारे में अच्छा सोचना है। हर लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। जब आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे ना, आपके जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? हम लोग गलत सोच लेते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन नाम सुने ही होंगे, बहुत फेमस नाम है। लेकिन बचपन में इसके साथ एक घटना घटा था, और वही घटना इसके जीवन को बदल के रख दिया। घटना यह घटा कि जब ये आदमी स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, तो लोगों ने इसे घोषित कर दिया कि मंद बुद्धि का आदमी है। ये आदमी पढ़ नहीं सकता है, ये महाभोथर आदमी है। इस आदमी को कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ कि स्कूल का जो टीचर था उसने क्या किया, एक लेटर जा गया, मम्मी को दिया। मम्मी उस लेटर को पढ़ी। बेटा पूछता है कि तू पढ़ने में इतना तेज हो गया है कि अब ये स्कूल में तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता है, अब तुमको घर में पढ़ना पड़ेगा। मतलब वहां जो मास्टर है उससे तुम बहुत आगे निकल गया है।
इतना सुनने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ होगा, तनी सोचिए तो। है बुद्धू, है महामूर्ख, लेकिन उसका माँ ने एक शब्द को बदल दिया। जबकि उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इतना भोथर है, इतना पढ़ने में मंद है कि हम इसको अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, शब्द को बदल दिया। और उसके एक शब्द बदलने से उस आदमी की जिंदगी बदल गया। शब्द बदला और जिंदगी बदल गया। उस माँ ने उसको बोला कि तुम्हारा तुम्हारा लिखा है कि तुम बहुत पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो। आज वही शब्द के कारण वो हमेशा अपने बारे में ये सोचने लगा कि हम इतना इंटेलिजेंट हो गए कि हमको स्कूल में अब पढ़ा नहीं रहा है लोग। और वही इंटेलिजेंट इतना तेज हो गया कि वो आदमी बल्ब का आविष्कार कर दिया। अगर उसी दिन उसका माँ उसको देख के खिसिया जाती और दो चार झाप लगा देती, तब क्या होता? आज पूरा दुनिया अंधेरा में रहता। हाँ, जो आप लाइट देख रहे हैं ना, उसी शब्द के परिवर्तन के कारण है। अन्यथा आज पूरी दुनिया अंधेरा में जी रही होती। आज किसी के घर में आज लाइट नहीं होता। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, ना निगेटिव सोचिए। मत सोचिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज तक किसी का भला नहीं हुआ है निगेटिव सोचने से। मत सोचिए। आप- आपको पता है तब वो मत सोचिए। कई लोगों को एक चीज और मालूम होता है क्या, जैसे किसी के बारे में मालूम होता है, हमको पता है कि फेल करेगा। कई लोग को अपने बच्चों के बारे में मालूम होता है, हमको पता है इस साला नालायक है। तो आप जो गलत छोड़ रहे हैं ना उसके ऊपर, जो गलत बांध छोड़ रहे हैं, ये बांध कहीं ना कहीं उसको नुकसान करेगा। मत बोलिए। उसका थॉमस एडिसन की बात को याद कीजिए। उसकी माँ ने शब्द को परिवर्तन कर दिया। एक मंद बुद्धि का आदमी को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो बल्ब का आविष्कार करने वाला एक साइंटिस्ट बन गया। एक ऐसा आदमी जो कभी पढ़ नहीं सका, जिसको पढ़ने में इतना मन नहीं लगता था, उस आदमी का जीवन चेंज हो गया। तो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? न निगेटिव सोचना है, न निगेटिव बोलना है, और न निगेटिव लोगों के साथ रहना है। जहां भी निगेटिविटी लोग बात करते हैं ना, वहां से सबसे पहले अपना काटिए, अपना अपना रास्ता हटाइए वहां से। न वहां पे एकदम मत उठ बैठ कीजिए, वो आपके लिए घातक जगह है। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पहले तो सोचना पॉजिटिव शुरू कीजिए। चाहे कितना भी खराब परिस्थिति हो, आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे आपका तबीयत खराब है, कोई आपसे आके पूछता है, तब भाई कैसा है, तो आप क्या बोलते हैं? हालत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपका और हालत खराब हो जाएगा। आपको क्या बोलना चाहिए? जो आप चाहते हैं वो बात कभी नहीं बोलिए मुंह से, जो आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा तबीयत जल्दी ठीक हो, तो जब भी कोई पूछे कैसे है, बोले एकदम ठीक हो रहे हैं अब। जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो काम करेगा। कई लोग फील्ड में जाते हैं, कोई ना बोल देता है ना, तो आके चिल्लाते हैं, सर हम फील्ड में जाते हैं ना, तो हमको पता नहीं कहा है सर, हम जब जाते हैं ना तो होबे नहीं करता है काम। तो भाई तेरे से कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम सोचिए के जा रहे हो निगेटिव, होगा ही नहीं। ये सोच के जाओ ना कि हम जब जाते हैं ना किसी को बताने, एकदम पक्का ज्वाइन कर जाता है। ऐसा सोच के जाओ। सोच पहले बदलिए। सबसे पहला सोच, क्या लिखा है ऊपर, नियत ही नियति को तय कर रहा है। आपका सोच सब कुछ बदल रहा है। तो पहले सोच में सही लाइए, सोच को सही कीजिए। हमारा सोच हर चीज के प्रति सही होना। कई लोग बोलते हैं मेरा टीम मेरा बातें नहीं सुनता है। क्यों ऐसा बोलते हैं आप? ऐसा जितना बार बोलेंगे ना, और आपका टीम वो नहीं सुनेगा आपका बात। आप क्या चाहते हैं? अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, आप जो चाहते हैं वो बोलिए, आप जो नहीं चाहते हैं उसको मत बोलिए। काम खत्म, एक लाइन में। कोई भी खराब सिचुएशन आ जाए, क्या चाहते हैं पहले डिसाइड कीजिए, वही बोलना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, वही होने लगेगा आपके साथ। तो पहला चीज क्या है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, और पॉजिटिव बोलना है। शब्द, सोच, संगत, तीनों चीज सही रखना है। जब आपका ये तीनों चीज सही रहेगा, तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है? आपको पर डे सुबह उठने के बाद आपको ये 5 लाइन जरूर बोलना चाहिए, अपने आप से बोलना चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं डीएक्शन बिजनेस कर सकता हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूं, आज का दिन मेरा दिन है,
ऐसा 5 लाइन रोज आपको सुबह उठ के बोलना चाहिए। ये 5 लाइन रोशन कुमार का लिखा हुआ नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ है। तो मेरा बात छोड़िए, इनका बात कम से कम मानिए। ठीक है, राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे, इनका बतवा सुनिए। ये 5 लाइन जब अपने आप से आप पर हर मॉर्निंग हर दिन सुबह में आप बोलेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। आप 1 महीना करके देखिए प्रयोग, आपको खुद समझ में आएगा, आपके अंदर का पावर जाग जाएगा। तो आप ये 5 लाइन पर डे अपने आप से जरूर बोलिए। ठीक है। जब आपको जीवन में कुछ दिखाई नहीं देना, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है, तो जब भी आपके जीवन में कुछ नहीं दिखाई दे, तो हमेशा याद रखिए, अपना फोकस को सही कीजिए। आपका फोकस गड़बड़ा गया है। ठीक है। आपका फोकस अगर गड़बड़ाएगा तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी नहीं। इसलिए अपना फोकस सही कीजिए। चश्मा में देखते हैं गंदगी आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, सब साफ करते हैं तो दिखने लगता है ना। तो फोकस सही कीजिएगा तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस की शुरुआत हमेशा अपने पर्पस से करिए। आपका पर्पस क्या है? आपका सीनियर आपका बॉस नहीं है, आपका बॉस आपका पर्पस है। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो आप पर डे सुबह उठ के रोज फील्ड में जाएंगे। पर्पस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपका नींद नहीं खुलेगा। तो पर्पस में बड़ी पावर होता है। ठीक है। अभी कई लोगों को देखे होंगे, सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, वो बेचारे 3 बजे अलार्म लगा के सोते हैं रात के। हमको 4 बजे ट्रेन पकड़ लेना है, 3 बजे उठ जाना है। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा अपने जीवन में कि अगर ये बात सत्य है कि 4 बजे ट्रेन पकड़ना है और 3 बजे का अलार्म लगा है, आपकी नींद अलार्म बजने से पहले खुलेगी। आप याद करके देखिए, आपको 3 बजे नींद नहीं खुलेगी, आपको 2 बजे 2:30 बजे खुल जाएगी और आप खुद उठ करके अलार्म को बंद करेंगे। ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमारा अलार्म का मैंने अलार्म बजने से पहले ही हम जग गए। अलार्म अभी बजबे नहीं किया, हम जग गए। आपको कौन उठाया? आपका पर्पस उठाया। आपने जो तय किया था रात में सोने से पहले कि कल सुबह हमको ट्रेन पकड़ना है, और ये बात 100% सत्य निकली। इस कारण से आपने आपके अंदर आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए पर्पस खुद आके आपको उठा दिया कि भाई उठ जा, तेरा अलार्म छोड़ो, अलार्म को हटाओ, आप उठ जा। तो ऐसा आपके अंदर होता है। तो पर्पस अगर आपको डिएक्शन करने में अगर स्ट्रांग हो जाए, तो रोज सुबह उठ करके कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, इस सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। 2 चीज होता है, वाई एंड हाउ। क्यों करे, कैसे करे। क्यों करे ये अगर आपको मालूम है, तो कैसे करने के लिए बहुत लोग रास्ता बता देंगे। अब हमको मुंबई जाना है, तो हम कैसे जाना है हम किसी से पूछ के पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको क्यों नहीं मालूम है क्यों जाना है मुंबई। अगर हम मुंबई जाके वहां मुंबई पहुंच के और वहां मैं मुंबई के लोगों से पूछता हूँ, भैया हम मुंबई क्यों आए हैं, तो सब हमको पागले कहेगा कि सर पागल उगल का, ये खुदे आया है और हमसे पूछ रहा है कि काहे ला आए हैं। तो क्यों का जवाब कोई नहीं देने वाला आपको, आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन हम अगर मुंबई पहुंच के पूछे कि भाई हमको चंद्रशिला जी का घर बताइए, दीदी का घर कहाँ है, तो जो उनको जानता होगा हमको पहुंचा देगा। मिश्रा सर के घर बताइए कहाँ है, कोई पूछा हमारा, हमको बीच पे ले चलिए, बता देगा, लिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे कोई भी बता देता है, क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से आता है। इसका कोई नहीं बता सकता है। इसलिए अपना क्यों खुद से ढूंढिए। क्या हमारा क्यों क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये आपके पास लिखा होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। सुनिए इस वीडियो को, ये लेडीज क्या बोल रही है। कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, वो तपस्या की तरह होता है। और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूँ, है ना, और मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। बुझाया? अगर आपके जीवन में कोई पर्पस है तो उसको तपस्या की तरह करिए, उसको पाने के लिए तपस्या कीजिए।
आप सोचते हैं कि थोड़ा सदियों अटेंड कर ले, तनी ब्याहो अटेंड कर ले, तनी कटियो लेवे, तनी रोपियो लेवे, तनी मस्तियों कर लेवे, तनी घुरियो लेवे, तनी डांसो कर ले, सब कर लीजिएगा तो फिर तो जीवन नहीं बदल पाएगा आपका। गए आप काम से, गए आप। आपको 3 साल या 5 साल जितना आपको समय लगता है उतना साल के लिए गायब हो जाइए मार्केट से। उतना साल के लिए गायब नहीं होइएगा तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जीवन बदलने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। कई लोगों को देखे होंगे डीएक्शन में कई सालों से बेचारे जूझ रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों? वो यही सब में उलझ गए। आप 2-3 साल के लिए, शुरुआत का जो 2-3 साल है ना, उसको एकदम आप कीजिए। आपको समस्या कर 3 साल के बाद इसका हल है कुछ। पहले 3 को हिल डोल नहीं करना है, ठीक है। आपका पर्पस क्या है आप बनाइए। क्लैरिटी इज पावर। खुद पे डाउट कभी मत कीजिए। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई भी साधारण इंसान नहीं है। हर इंसान के अंदर एक समान भगवान ने पावर डाल करके भेजा है, ठीक है। उस पावर को यूज कीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बिजनेस को कर रहा है, कर चुका है, तो कोई कर सकता है। इस दुनिया में तो ऐसा ऐसा काम हो गया है कि जो आज तक कोई नहीं किया था वो हो गया। यहाँ तो आपको वो करना है जो हो रहा है, उसको देखा देखी करना है। सोचिए, इतना सिंपल है। बल्ब का आविष्कार कब हुआ? जब बल्ब नहीं था। हवाई जहाज का निर्माण कब हुआ? जब हवाई जहाज नहीं था। आपको तो डिएक्शन तब करने को मिला है जब लाखों लोग, हजारों लोग लखपति बन चुके हैं। उनको देख के उनके रास्ते पे खाली आपको चलना है। आपके लिए तो मस्त है, आपको तो खाली फोटो कॉपी करना है। आपको थोड़ी ना कुछ करना है, आपको वो काम नहीं करना है कि जो हुआ ही नहीं अभी तक। ये हो चुका है। लोग लखपति बन चुके हैं, लोग करोड़पति बन चुके हैं। अब आपको उसी रास्ता को पकड़ करके आपको भी बन जाना है। सिंपल सा बात है। तो क्लैरिटी में रहिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, भूल करके भी नहीं। सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या बताता है, एक रिसर्च बताता है कि बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, लगभग 84% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो सपना नहीं लिखते। उसने एक रिसर्च किया था अपने स्टूडेंट के ऊपर, तो उसको पता चला था 84% जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था। 13% लक्ष्य था लेकिन कागज पे लिखा हुआ नहीं था। लेकिन मात्र 3% लोगों ने कागज पे लिखा और क्लियर लिखा। नतीजा, ये 3% लोग बाकी के 97% लोग से लगभग 100 गुना आगे निकल गए। मात्र 3% लोग ही सक्सेस की तरफ गए। तो जिसके पास क्लियर गोल होता है ना, उसका जीवन शानदार होता है, मस्त होता है। गोल बनाइए, पूरा जीवन आपका बदल सकता है यहाँ से। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नथिंग विल हैपन। कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, क्योंकि आपका सपना, आपका जो गोल है, यही इंजन है। अगर इंजन ही नहीं रहेगा तो डब्बा ऐसे ही पटरी पे खड़ा रहेगा, पड़े रहिए। तो डब्बा को खींचने के लिए इंजन चाहिए, और इंजन आपका सपना है। इसलिए अपने सपनों को मजबूत कीजिए। सपना ही आपको खींच करके ले जाएगा आगे। आपको हर मीटिंग में ये स्लाइड लगभग दिखाया जाता है कि जीवन जीने का 4 तरीका होता है। मजदूरी होता है, नौकरी होता है, रोजगार होता है, बिजनेस होता है। तो आप एक चीज तो खूब बढ़िया से समझ लीजिए, 2 चीज। पहला चीज ये कि मजदूर का जो सोच होता है, उस सोच से बिजनेस नहीं कर सकते आप। नौकर का सोच से बिजनेस नहीं कर सकते। एक रोजगार माइंडसेट लेकर के बिजनेस नहीं कर सकते आप। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा और बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा। तो क्या सोच है, आइए देखते हैं। एक मजदूर का सोच सिर्फ एक दिन का होता है। आप उनसे जब मिलिएगा तो लोग क्या बोलेंगे? मजदूर, हमको आज कितना मिलेगा ये बताइए। अगर आज उनको पैसा नहीं मिला तो कल से काम बंद कर देगा, वो नहीं आएंगे आपके पास काम करने के लिए। तो मजदूर का सोच कितना दिन का है? सिर्फ एक दिन का है। एक नौकरी करने वाला का सोच कितना दिन का होता है? महीने का। महीना में कितना मिलेगा? एक रोजगार करने वालों का सोच कितना होता है? 6 महीने का। और एक बिजनेसमैन का जो सोच होता है वो 3 से 5 साल का सोच होता है। कम से कम 5 साल, 5 साल, 10 साल, इतना तो लेके चलता है। तो बिजनेस करना है तो पहला तो बिजनेसमैन का सोच
सोच अपने अंदर लाना है। मजदूर का सोच लेके बिजनेस नहीं कर सकते आप। तो बिजनेसमैन की सोच कैसे आएगा? सिंपल है, आपको ये सोच के चलना कि हमको 3 से 5 साल हमको अपना तैयारी करना है। 3 से 5 साल हमको लगातार समय देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसा कमाने का जो तरीका है चारों ट्रैक में अलग अलग है। मजदूरी में समय बेच के, शरीर बेच के। नौकरी में क्या है? समय बेच के, स्किल बेच के। रोजगार में क्या है? पूंजी भी लगेगा, समय भी देना पड़ेगा, स्किल भी लगेगा, तब पैसा आएगा। तो सब जगह कमाने का अलग अलग तरीका है। आप दीजिएगा तो मिलेगा, इनपुट चाहिए तब आउटपुट निकलेगा। बिजनेस में भी इनपुट चाहिए। बिजनेस में 3 से 5 साल आपको करना क्या है? 3 से 5 साल आपका फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए, सिस्टम को बनाने के ऊपर। कई लोग क्या करते हैं ना, खाली पीवी बनाने पर ध्यान देते हैं। हमारा पीवी हो गया सर, नहीं सर। आप पीवी बनाने के लिए डीएक्शन में नहीं आए हैं, आप सिस्टम बनाने के लिए आए हैं। जिंदगी आपका सिस्टम बनाने से बदलेगा। अगर आप सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, सिस्टम बन नहीं रहा आपका, तो आप ज्यादा दिन पीवी नहीं बना पाएंगे, कुछ दिन बाद आप बंद हो जाएंगे, हमको पता है। सिस्टम को बनाने पर पूरा कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को। मेरा सिस्टम कैसे बनेगा, मेरा सिस्टम कैसे बढ़ेगा। तो सिस्टम को बनाने के लिए दो चीज बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, दो जगह आपको काम करना पड़ेगा। पहली चीज, आपका सिस्टम कितना बना ये कैसे पता चलेगा? कितना परसेंट आपने 5 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहे हैं, तो कितना परसेंट आप अभी तक गेन किए हैं, इसका पता करना है ना। तो आपको पता चल जाएगा, 1 तारीख का पीवी आपको बता देगा कि आपने कितना कमाया अभी तक, आपने कितना बनाया, सिस्टम को कितना बनाया है। आप जो मेहनत किए हैं, आप जो फील्ड में मेहनत संघर्ष किए हैं, 1 तारीख का पीवी आपको बता देगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। तो आपको पूरा कंसंट्रेट करना होगा अपने बिजनेस में कि मेरा 1 तारीख का पीवी किसी भी महीना में घटना नहीं चाहिए। हर महीने मेरा 1 तारीख का जो बिजनेस है वो बढ़ते रहना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए। दो चीज बढ़ना चाहिए 1 तारीख को, पहला ग्रुप पीवी बढ़ना चाहिए, दूसरा पीवी करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। दोनों चीज बढ़ना चाहिए, खाली पीवी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम 5,000 पीवी कर दे, एक ही आदमी 5,000 कर देगा तो 5,000 हो गया। लेकिन अगर 1,000 करके 5 आदमी करता है, वो ज्यादा बेस्ट है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो संख्या भी बढ़ना चाहिए और पीवी भी बढ़ना चाहिए, दोनों चीज बढ़ना चाहिए। तो पहली चीज जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वो है आपका 1 तारीख का पीवी किसी भी महीना में आपका कम नहीं होना चाहिए, इसको कम नहीं होने देना है। दूसरा चीज कहाँ मजबूत करना है, आपके इलाका में जहां भी मीटिंग होता है, मीटिंग इस बिजनेस का ऑक्सीजन है, जान है इस बिजनेस का। समझिए बात को, इस बिजनेस को चलाने के लिए अगर कोई धक्का देने वाला कोई है, उस मीटिंग है, उसको चलाता है, बिजनेस को तेज भगाने का काम करता है मीटिंग। तो मीटिंग जहां भी होता है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, मीटिंग में संख्या हमेशा नोट कीजिए। आप हर बार चेक कीजिए, इसको ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। लोग ट्रैक नहीं करते हैं, जो आ गया, जो नहीं आया नहीं आ रहे, गजब आदमी है। आप बिजनेसमैन है कि झोला छाप आदमी है? आप बिजनेसमैन हर चीज का हिसाब रखता है सर, हर चीज का, एक एक चीज का हिसाब रखता है। मेरा कितना आदमी आया, उसमें नया कितना आया, पुराना कितना आया, कितना लाइन से आया, पूरा हिसाब रखना होगा आपको, तब आपका सिस्टम बनेगा। आप राम भरोसे छोड़ दिए, जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया, तो आपका सिस्टम राम भरोसे चलेगा, कभी बनेगा कभी टूटेगा, पता ही नहीं चलेगा आपका बन रहा है कि टूट रहा है। इसलिए मीटिंग में जो भी लोग आते हैं ना, एकदम ध्यान दीजिए उसके ऊपर, कितना नया आया, कितना पुराना आया, टोटल कितना आया, ऐसा चेक करने का। और ये संख्या कभी भी घटना नहीं चाहिए। हमेशा कोशिश करना है कि जब भी मीटिंग करिए तो छोटा मोटा टिकट जरूर लगाइए, फ्री में मत करिए। फ्री का जो भी मीटिंग होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई उस तो कुछ भी मैंने खोने वाला नहीं वहां पे। आप 10 रुपया का टिकट लगाइए, आपको लगता है हमको पैसा की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप 10 रुपया का टिकट लगाइए, सबको एक कप चाय पिलाइए, 10 रुपया असूल। नहीं होता तो एक पानी का बोतल 10 रुपया वाला लेके रखे रहिए, और सबको एक बोतल पानी धरा दीजिए, भैया आप पानी लो, तुम्हारा पैसा तुमको वापस। ठीक है, नहीं ले, लेकिन इससे क्या होता है, फील्ड में टिकट को देना सीखिए लोगों को। मीटिंग में आदमी को लाने अगर आ गया ना, तो आपका काम हो गया।
मीटिंग में लाने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब वो आता है तो भीड़ देखता है, आधा तो विश्वास उसको ऐसे ही हो जाता है भीड़ देख के। और दूसरा, वहां जो बताने वाला आता है वो कोनो नॉर्मल आदमी नहीं आता, वो एक्सपर्ट रहता है। उससे कोई सवाल पूछेगा वो फट से जवाब दे देगा, तो वो उसके सामने आप पार नहीं कर सकते। तो आपका बहुत सारा काम जो है ना एकदम आसान कर देता है मीटिंग। इसलिए मीटिंग को मिस नहीं करना है कभी भी नहीं। मीटिंग में संख्या बढ़ाइए, जितना ज्यादा मीटिंग में संख्या बढ़ा सकते हैं आपका बिजनेस बहुत तेज हो सकता है। तो ये दो चीज थोड़ा स्ट्रांग से ध्यान दीजिएगा, अपना 1 तारीख का पीवी और दूसरा आपको मीटिंग में संख्या, ये दो चीज को कभी भी घटने मत दीजिए। इसको हर महीने बढ़ाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका बिजनेस कहाँ जाता है। तो सिस्टम बनाना है बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सिस्टम के सक्सेस का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। सिस्टम बनाएंगे तो पैसा बरसेगा आपके घर में, लेकिन अगर आपने सिस्टम का उल्लंघन किया तो पैसा के लिए तरस जाएंगे आप। सिस्टम को मत तोड़िए। इस बिजनेस का जो भगवान है वो सिस्टम है। डी एक्शन का जो भगवान है वो सिस्टम है। और सिस्टम ऐसा भगवान है, ये सिर्फ अच्छा करने वालों को रिवार्ड देता है, सम्मानित करता है, मालामाल कर देता है उसको। ठीक है, और जो सिस्टम को खिलवाड़ करता है उसको एक कंगाल कर देगा, उसको बहुत तंग करेगा, उसको तरसा देगा हर चीज के लिए। मतलब इसके जीवन, इसके डिक्शनरी में, सिस्टम के डिक्शनरी में सॉरी नहीं है। अगर आप गलती करके बोलते हैं कि हम सॉरी, तो ये सॉरी वाला नहीं है ये। या तो रिवार्ड या तो पनिशमेंट। अगर अच्छा किए तो रिवार्ड, गलत किए तो पनिशमेंट। तो आप गलत ना करें तो बहुत अच्छा है। शुरुआत में सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा आपको। कितना साल? मात्र 3 साल आपको सिस्टम के लिए काम करना है, इससे ज्यादा नहीं जरूरत है सर। 3 से 5 साल सिस्टम के लिए जान लगा दीजिए। और सिस्टम जानते हैं, आप सिस्टम के लिए केवल 3 साल दिए हैं, लेकिन सिस्टम आपको जिंदगी भर आपको देखभाल करेगा। आप केवल 3 साल सिस्टम को देख लीजिए, सिस्टम आपको जिंदगी भर देखेगा। ठीक है, सिस्टम आपको नहीं, आपके बाल बच्चा तक को देखेगा, उसके बाल बच्चा तक को देखेगा। अगर ऐसा सिस्टम आपको मिला है तो आप 3 साल अपने आप को झोंक दीजिए ना। 3 साल में अपने आप को सिस्टम बनाने पर पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, सिस्टम बनाना बहुत आसान है, टफ नहीं है। आप सोचते होंगे बहुत टफ है सिस्टम बनाना, कुछ भी टफ नहीं है। सिस्टम बनाना बहुत आसान है, लेकिन केवल उनके लिए आसान है जो डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार हैं। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1 तारीख का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको रोज होम मीटिंग करना पड़ेगा, आपको मीटिंग में संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में चलेंगे, जो बताया जाएगा वो करेंगे, तो सिस्टम बनाना एकदम आसान खेल है। और जो लोग सिस्टम बनाए हैं आज उनका जिंदगी देख लीजिए। Ticket equipment passengers must be on board at this time at gate B49. Attention on the concourse. United Flight 1017 to Calgary. यह सिस्टम बनाने का फायदा, ये जिंदगी जीने को मिलेगा। जो लोग बनाए हैं उनका जिंदगी एकदम मस्त है, खूब एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो सिस्टम बनाने के लिए आपको एक सही गुरु की जरूरत है। ठीक है, तो आपको सही गुरु आपको अंदर पानी डाल डाल करके आपको पेड़ को बड़ा करेगा। हर बीज के अंदर पावर होता है पेड़ बनने का। हर बीज के अंदर, जितना बीज आप देख रहे हैं ना इस धरती पर, सब बीज के अंदर भगवान ने पावर डाला है पेड़ बनाने के लिए। पेड़ बन जाएगा, लेकिन सभी बीज पेड़ नहीं बनते। क्यों? कुछ तो जमीने में दब जाते हैं, कुछ टूट फूट के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वही बीज पेड़ बन रहा है जिसको पानी मिल रहा है, धूप मिल रहा है, खाद मिल रहा है, मतलब देखभाल जिसका किया जा रहा है, वो बीज पेड़ बन जा रहा है। सेम आदमी के साथ यही कहानी है। हर आदमी सफल हो सकता है, उसको एगो देखभाल करने के लिए वो आदमी चाहिए, और वही आदमी है आपका गुरु। आपका गुरु का काम क्या है? वो खाली आपके अंदर पानी डालेगा। आप बड़ा अपने आप होइएगा, वो आपके अंदर पानी डालेगा, समय समय पर खाद डालेगा, समय समय पर आपको धूप मिलेगा। तो गुरु जो है ना वो आपको आपको बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आपको एक सही गुरु की बहुत जरूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी जी भी इस बात को इशारा करते हैं कि योर मेंटर इन लाइफ आर इम्पोर्टेंट। आपका जीवन में जो आपका गुरु है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सावधानी से गुरु का चुनाव करिएगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या है? गुरु बनाइए, सपना बनाइए, गुरु बनाइए। दूसरा चीज क्या है इस बिजनेस को करने के लिए? आपका जो इस बिजनेस में जो कच्चा माल है वो है आपका लिस्ट। ये आपका कच्चा माल है।
आपके पास कम से कम 120 आदमी का लिस्ट होना चाहिए मिनिमम। अगर आप नया है तो आपको इतना तो कम से कम बनाना चाहिए। 120 आदमी का अगर बना के तब फील्ड में जाइए, बिना सपना बिना लिस्ट, ये दो चीज को बिना किए फील्ड में नहीं उतरना चाहिए। अगर ये दो चीज कर लिए हैं तो आप फील्ड में उतर सकते हैं। अब आप उतरने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, हमारा लिस्ट भी बन गया, सपना भी बन गया। एक ऐसा कॉपी खरीदिए जिसमें कॉल करके जिससे बात कीजिए उसका नाम लिखिए। एक आदमी से कम 5 बार बात कीजिए, 5 से 10 बार, एक ही दिन में नहीं, एक दिन बीच करके, 2 दिन बीच करके। इससे क्या होगा, ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है। आप बहुत लोग को ये कहते हुए सुने होंगे कि सर हम फील्ड में जाते हैं ना तो कोई सुनता ही नहीं, मेरा बतवे नहीं सुनता है। कई लोग ये सुनते होंगे, सुने होंगे आप बोलते हुए कि हम सर जिसके घर में जाना चाहते हैं ना वो घर में जाना ही नहीं देता है, बहरिए बिठा के कहता है कि बताइए। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने आपने रिलेशन अच्छा नहीं बनाया है उसके साथ, आपका संबंध अच्छा नहीं है। आप बस डायरेक्टली अटैक किए उसके ऊपर। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। जिस व्यक्ति को संबंध बनाने आ गया वो आदमी हर आदमी के घर में घुस के जाके बताएगा। उस आदमी का बात सब कोई सुनने के लिए तैयार होगा। इसीलिए आपको एक रजिस्टर तैयार करना चाहिए। और हर आदमी से आपको पहले पहले डिएक्शन बताने के लिए बात नहीं करना चाहिए, पहले रिलेशन बनाने के लिए बात करना चाहिए। पहले आपको रिलेशन बनाना चाहिए, हर आदमी से संबंध बनाइए, हाल चाल लीजिए, कैसा है क्या है। पहले डिएक्शन का कोई चर्चा मत कीजिए। जब 4-5 बार बात हो जाए ना तो अपने पता चल जाएगा उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब आपको पता चल जाएगा तो हो गया काम। लेकिन जब आप बात करने जाएंगे ना लोगों से तो बहुत तरह के लोग बात आपको भी सुनाएंगे। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, लोग केवल आपके बारे में बातें बना सकते हैं, आपके घर के रोटी नहीं बना सकते हैं। इसलिए किसी की बात पर ध्यान नहीं दे। कौन क्या बोलता है भूल जाइए। हमको भी बहुत लोग बोलते थे। हर सफल आदमी जो भी हुआ है किसी भी क्षेत्र में, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, वहां पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्ड रिलेशन फर्स्ट। सबसे पहले रिलेशन बनाना शुरू कीजिए। जब आपका रिलेशन अच्छा बन जाता है तो आप पता लगाइए इनके घर में क्या समस्या है। आप उसको जाकर बता सकते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। आप कौन हैं, आप समाधान देने जाना है आपको। आप प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं हैं, आप लोगों को मदद करने वाले हैं। आप लोगों को समस्या का हल करने के लिए आप निकले हैं। मार्केट में जो समस्या है आज, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और समस्या है बीमारी, बहुत बड़ी समस्या है। आज हर घर में गरीबी है, हर घर में बीमारी घुस रहा है, हर घर बेरोजगारी से परेशान है। आप इस तीनों चीज से बाहर निकालने वाले एक ऐसा सेना है, एक ऐसा सिपाही है। आप ये तीनों चीज से बाहर निकाल सकते हैं किसी को भी, आपके पास ऐसा रास्ता है। जब भी किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताए ना तो एक चीज ध्यान रखें, गूगल पे 2 सर्च जरूर करवाइए। जड़ी बूटी का महाराजा कौन है उसको खोलने के लिए बोलिए, और दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी कौन है ये भी उसको खोल के दिखाइए, मोबाइल में हुई पर दिखाइए। इससे क्या होता है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सो पता चल जाता है कि जो महाराजा है वो डीएक्शन के पास है, जो महाराजा है उसको बोलते हैं गैनोडर्मा, ठीक है। ये दिखाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे हमारा यूजर तैयार होगा। आप बहुत लोगों को कहानी सुनते होंगे डीएक्शन में, जितने भी लोग आके आज डीएक्शन में बताते हैं स्टेज पर, सब क्या बोलते हैं, हम पहले आए थे, हमको ये प्रॉब्लम था, हम इसको खाए, हम ठीक हो गए, फिर हम बिजनेस करना शुरू किए। इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आया है सब प्रोडक्ट खा खा के आया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा यूजर तैयार करना है। हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, इतना रिजल्ट देता है कि हम किसी को भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से ला सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा यूजर तैयार करना है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूजर तैयार करने में सफल हो गए तो मेरा काम हो गया। तो यूजर पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम लोग गलती यही पे कर जाते हैं, हम डायरेक्ट उसको बिजनेस करने के लिए उसको पकड़ लेते हैं, भाई तू बिजनेस करो। डायरेक्ट कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। पहले ज्यादा से ज्यादा यूजर तैयार कीजिए। उसी यूजर में से जिसको इस प्रोडक्ट का पावर समझ में आएगा, जिसको समझ में आएगा कि नहीं ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, इसमें रिजल्ट है, उसको बिजनेस करने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगा, वो आराम से बिजनेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, यूजर तैयार करना है। उसी यूजर में से
जो पैसा कमाना चाहता है उसको यही चीज सिखा देना है जो आप सीखे हैं। और हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, याद रखिए, ईमानदारी इस व्यवसाय की आत्मा है। अगर ये निकाल दीजिएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ईमानदारी तब भी होना चाहिए जब कोई नहीं देख रहा है। कोई देख रहा है तब हम ईमानदार हैं तो आप ईमानदार नहीं है। ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग। इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सीखने और सिखाने पर विशेष ध्यान दीजिए। खुद सीखने पर ध्यान दीजिए, सिखाने पर ध्यान दीजिए। मीटिंग जब भी होता है टाइम से पहुंचिए। कई लोग टाइम से नहीं पहुंचते हैं। सिनेमा देखने जाते हैं हॉल में तो टाइम से जाते हैं कि बेटाइम जाते हैं? तो नहीं, सोचिए तो। टाइम से जाते हैं। अब मान लीजिए अगर सिनेमा है 10 बजे से, अब आप पहुंच रहे हैं 12 बजे, तो आप कै परसेंट आपको मजा आएगा सिनेमा देखने में? कुछ बुझाएगा आपको? आप बगल वाला से पूछिएगा, ए बताओ ना जी कब हुआ पहले, मरबो करेगा आपको जरा से पूछिएगा। लेकिन यहाँ तो मीटिंग में घुस करके गबर 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 बतिया रहे हैं। ये कौन तरीका है? इसका मतलब क्या है? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सिनेमा शुरू होने के आधा घंटा पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। समझ गए? तबे आपको समझ में आएगा। अच्छा, जब कोई सिनेमा देखता है तो उसको बाथरूम जाता है वो जल्दी? नहीं जाएगा। अब मीटिंगवा जब होगा तो डिएक्शन का हाली हाली जाएगा। भरसक समझ में नहीं आता है। हैं? बाथरूम जाएगा। जैसे लग रहा है कि बड़ा स्पेशल आदमी है, एकरे बाथरूम में लगता है, बाकी के बाथरूम लग ही नहीं रहा है। स्पेशल आदमी है। तो ये कौन है? पहचानिए इसको। ये सीखने वाला नहीं है। और जब ये सीखेगा नहीं तो ये गलत चीज सीख लेगा, तो ये सिखाएगा भी गलत चीज, तो ये खुद अनाड़ी रह जाएगा और इसका टीम भी अनाड़ी बन जाएगा। फिर बाद में पूरा टीम कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाद में क्या कहेगा? हम भी किए थे, हम डायमंड बन गए थे, अब हमारा सब खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, खत्म तुम थे, इसलिए तुम्हारा टीम खत्म हुआ। आप सिनेमा देखने जाते हैं, 3 घंटा का सिनेमा होता है। क्या ये 3 घंटा से आपकी जिंदगी बदलेगी? नहीं। बट 3 घंटा अगर डी एक्शन का सिनेमा देख लें तो मैं गारंटी बता रहा हूँ जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आप सोचिए, सिनेमा के बीच में इंटरवल होता है, वो इंटरवल में आदमी को बोलता है भाई जाओ तनी फ्रेश व्रेश होके आओ। तो कितना स्पीड में आदमी जाता है और कितना स्पीड में आता है, तनी ध्यान दीजिएगा। तो वो फेरा में रहता है कि जल्दी से सिनेमा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो दौड़ के जाएगा बाथरूम और दौड़ के वापस आएगा। क्यों? वो जाके एकदम फट से अपन सीट पर बैठ के ताकत रहेगा। शुरुआत होने से पहले ही वो खड़ा रहेगा, यानी ब्रेक मिला है तो उस ब्रेक में फास्ट एकदम काम करेगा। लेकिन मीटिंग में बाथरूम में घुस गया तो साला निकलेगा नहीं, ढेर देर तक पड़ा रहेगा उसी में। ये तो लड़कों नहीं से करता था स्कूल में जब जाते थे। तो देख रहा है कि समाज के सब्जेक्ट के आ गया मास्टर, कोई मैथ के टीचर आ गया और मैथ का होमवर्क नहीं बनाया है तो बाथरूम में घुस जाओ, निकल भी नहीं करो जब तक घंटी न लग जाए दूसरा। हंसी में रहने का, अंदर ही पड़ा रहने का। तो वो काम हमको डीएक्शन में नहीं करना है। ठीक है? हमें हमें जिस तरह सिनेमा देखते हैं ना, जिस नजर से सिनेमा को देखते हैं, जितना दिमाग को खोल के एक बार में सिनेमा आदमी को समझ में आ जाता है, सोचने वाली बात है। कोई और आदमी से पूछिए कैसा रहा सिनेमा, सब बता देगा, पाटे पाट बता देगा क्या हुआ था। लेकिन मीटिंग नहीं समझ में आता है, क्योंकि मीटिंग में क्या होता है, उसका दिमाग कहीं और रहता है। मीटिंग भी उसी नजर से देखिए जिस नजर से आप सिनेमा को देख रहे हैं, और तब देखिए आपके दिमाग में कैसे घुसता है सब चीज। तो सीखने सिखाने का बिजनेस है, याद रखिएगा, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता मेहनत के गली से होकर ही जाता है। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होने वाला है। ठीक है? अब रही बात अपना पर्सनल पीवी कैसे करना है, 2 तरीका है, यूज एंड शेयर। खाइए और बताइए, आपका पर्सनल पीवी बन जाएगा। दूसरा, टिकट सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड में प्रोडक्ट से ज्यादा टिकट बेचिए। टिकट रखिए अपने पास, हर मीटिंग का टिकट रखिए, ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल कर सकते हैं। काम कहाँ करना है, सबके पीछे काम नहीं करना है। जो रिजल्ट देता है उसके पीछे। बहुत सारे लीडर लोग का प्रॉब्लम क्या है, उनके टीम में 10 लोग हैं, 10 रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो गलती क्या होता है, वो 10 को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। लीडर का काम है, लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। लीडर का काम है वो 10 में से एक ऐसा व्यक्ति को पकड़ो जिसके अंदर सफलता का भूख है, और उस आदमी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना तो उसको दिखा के बाकी जो 9 लोग हैं उनको समझाया जा सकता है कि देखो मेरा बात मानने का नतीजा देखो, और तुम लोग नहीं माने मरो। तो हम लोग चुकते कहाँ पर हैं,
सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबका कभी नहीं आगे बढ़ा सकते हैं आप। जब आपका टीम आपका बात ना सुने तो उसमें से कोई एक आदमी को पकड़िए और उसको कुछ दूर तक घसका दीजिए, बाकी उसको दिखा के बाकी लोगों को सिखाया जा सकता है। लेकिन जब आप किसी को नहीं घसकाते हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर कमेंट करता है, कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ उनका भी हो रहा है, कहाँ उनका हो रहा है, कहाँ उनका हो रहा है, कहाँ उनका हो रहा है। सब वाला कहानी बना देगा इसको। इसलिए एक पकड़ के खींच दीजिए उसको ताकि पता लग जाए। अब जैसे कटनी का टाइम चल रहा है अभी, कई लोग क्या बोलेंगे, सर कहाँ बढ़ रहा है कटनी में, ना हमर बढ़ रहा है ना उसका बढ़ रहा है, कोई के बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम एक आदमी को पकड़ के अगर हम बढ़ा देना, उसका बोलती बंद हो जाएगा, उसका जो जो वो बहाना मार रहा है वो बहाना उसका बंद हो जाएगा। वो बोलेगा अरे अगर नहीं बढ़ता तो इसका कैसे बढ़ रहा है। तो किसी न किसी का बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट ग्रोथ हमारा हो तो स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए विशेष। खाली पीवी बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए, अपना स्ट्रक्चर मजबूत कीजिए। कम से कम 6 लाइन तो मजबूत बनाइए। हर आदमी को एक आदत अपने अंदर जरूर डेवलप करिए, बुक रीडिंग हैबिट। कैसे होगा बुक रीडिंग हैबिट? जहां आप सोते हैं ना, अगल बगल में किताब जरूर रख दीजिए, आपको ध्यान पड़बे करेगा। ठीक है, अगल बगल में किताब रख दीजिए, आपको ध्यान जरूर जाएगा वहां पर। तो किताब पढ़ने की आदत रात में सोने से पहले तो पढ़ ही लेना चाहिए आपको। एक एक पन्ना पढ़ लीजिए लेकिन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट टू स्टार्ट 100 डे चैलेंज। अपने आप से एक चैलेंज कीजिए, 100 दिन लगातार 5 बजे उठ जाना है, सो के उठ जाना है। सूर्य को देखना सीख जाइए खाली बस। कितना दिन? 100 दिन लगातार सूर्य को उगते हुए देख लीजिए आप। 100 दिन लगातार अपने आप से ही चैलेंज कीजिए कि हमको देखना है। खैर ठंडा में तो आपको दिखबो ना करेंगे, लफड़ा ही हुए हुए। अब कहिए सर आप बोले थे दिखेगा, ठंडा में दिख ही नहीं रहे हैं, तो धुंध इतना गिर रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। कुछ हो जाए, 5 बजे उठ जाना है बस सीधा। 5 बजे से पहले सूर्य भगवान उगने वाले नहीं है, ये 5 बजे के बाद ही उठते हैं। तो आप 5 बजे का उठ जाइए, काम खत्म, आपका काम हो गया। इफ यू वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू वेक अप। अगर आप चाहते हैं मेरा सपना सच हो, पहले आप जागिए, जागना शुरू कीजिए। और इसके लिए पर डे टू डू लिस्ट बनाइए। आज क्या करना है, ये लिस्ट आपको रात में ही बनाना है। जैसे आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख होगा। 14 तारीख को कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, रात में ही हमको लिस्ट बनाना है। कल नहीं, सुबह नहीं, रात में बनाने का फायदा यह है, कम से कम 6-7 घंटा आप सुतिएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा। अगर आप सुबह बनाते हैं तो माइंड काम नहीं कर पाता है, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए रात में बना के ही सूतना है। यह ध्यान रखना, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू कैन चेंज समथिंग यू डू डेली। अगर आप रोज कुछ कुछ चेंज करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा, तो आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि जीवन बदलने का जो रहस्य है वो आपके डेली रूटीन के अंदर छिपा हुआ है। आप जो पर डे जो कर रहे हैं ना, वही आपका भविष्य बना रहा है। इसलिए ध्यान रखना है। और अपने आप को इंक्रीज द नंबर इन जूम सेंटर बिग। आपको जूम मीटिंग में, सेंटर मीटिंग में, बड़ा मीटिंग में संख्या बढ़ाइए, अपने टीम की संख्या बढ़ाइए। ड्रेस कोड आपका सही होना चाहिए डीएक्शन में। और डीएक्शन का एक ही ड्रेस कोड है, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। चेहरा पे मुस्कान बनाए रखिए। आपका असली ड्रेस कोड है ये। आपका साड़ी अच्छा है नहीं है, आपका कपड़ा अच्छा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका चेहरा अच्छा होना चाहिए बस। खाली आप मुस्कुराते रहिए ना, चेहरा खराब हो मुस्कुराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा वो। इसलिए कहा गया है 3 चीज संभाल के रखिए, साफ सुथरा रखिए। फेस, केस और ड्रेस, ये 3 चीज आप संभाल के रखिए। आपका चेहरा साफ होना चाहिए, आपका केस साफ होना चाहिए और ड्रेस साफ होना चाहिए। पुराना से कोई मतलब नहीं, बस साफ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ऑलवेज से थैंक यू, इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव। थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। किसको थैंक यू बोलना है, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा वीडियो। आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा किसको थैंक यू बोलना है। सबको थैंक यू बोलना है, जितना आदमी मिले ना सबको थैंक यू बोलिए। बहुत खतरनाक वर्ड है, देखने में बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक तरीके से ही काम करता है ये वर्ड। इसलिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए सबको। मैं आपको एक वीडियो अभी यूट्यूब से प्ले कर रहा हूँ, आप देखिएगा। हो जाएगी।
इसी तरह रोज सुबह उठ करके आपको बोलना है, ठीक है, जैसे इस वीडियो में बताया है। Thank you air, thank you water, thank you food, thank you home, thank you bed, thank you pillow, thank you blanket, thank you clothes, thank you shoes, thank you toothbrush, thank you toothpaste, thank you soap, thank you towel, thank you mirror, thank you comb, thank you shampoo, thank you body, thank you hair, thank you eyes, thank you ears, thank you nose, thank you mouth, thank you hands, thank you legs, thank you heart, thank you brain, thank you lungs, thank you stomach, thank you sleep, thank you dreams, thank you morning, thank you sunlight, thank you moonlight, thank you stars, thank you rain, thank you trees, thank you flowers, thank you birds, thank you animals, thank you earth, thank you sky, thank you nature, thank you seasons, thank you clouds, thank you wine, thank you fruits, thank you vegetables, thank you milk, thank you tea, thank you coffee, thank you salt, thank you sugar, thank you spices, thank you utensils, thank you gas stove, thank you refrigerator, thank you light, thank you electricity, thank you fan, thank you AC, thank you mobile, thank you internet, thank you charger, thank you laptop, thank you TV, thank you music, thank you songs, thank you books, thank you pen, thank you paper, thank you money. Thank you wallet, thank you keys, thank you transport, thank you car, thank you bike, thank you roads, thank you petrol, thank you public transport, thank you workplace, thank you desk, thank you chair, thank you boss, thank you team, thank you customers, thank you opportunities, thank you challenges, thank you learning, thank you growth, thank you growth, thank you peace, thank you high, thank you happiness, thank you love, thank you family, thank you friends, thank you parents, thank you teachers, thank you partner, thank you children, thank you painters, thank you painters, thank you forgiveness, thank you time, thank you God, thank you universe, thank you life, thank you me. हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल आया समझ में बात? कितना चीज को थैंक यू बोलना है। सुबह जितना चीज आपके जीवन में आ रहा है, हर चीज को थैंक यू बोलिए।
उसके बिना जीवन अधूरा। मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, हर चीज को थैंक यू बोलिए, और तब देखिए मजा। उसके बाद एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ। जब आपको आपको जब भी पैसा का वीडियो दिखाता हूँ, धन को आकर्षित करने का मंत्र, कुबेर मंत्र, आपको उसका मंत्र आपको दिखाता हूँ। कुछ भी हमको देने का जरूरत नहीं है, आप खोज सकते हैं, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है। सुनिए। श्री क्लीं श्रीं कुबेराय धनलक्ष्मी माता हि धनं पुरय पुरय। मीटिंग हो कहीं की, चाहे होम मीटिंग हो, जहाँ आप लोग आप बैठेंगे वहाँ business growth हो। और क्या चीज आपने मतलब ड्रीम ड्रीम तो सब देख रहे हैं, लेकिन ड्रीम को कहीं लिख नहीं रहे हैं। इसलिए ड्रीम जो है ना, हमारा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ड्रीम हम हमारे पास नहीं आ पा रहा है, ड्रीम भाग रहा है। इसके लिए तो सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। 2 मिनट के लिए बना रहे हैं, बाद में साइड हो जा रहे हैं। मीटिंग बाद कितने लोगों को देखिएगा, कितने लोग निकल जाएंगे, आपने क्या क्या बताया भूल जाएंगे। जिनको पाना है ना, उसके पीछे भागना पड़ेगा, उस ड्रीम के साथ प्यार करना पड़ेगा। तब जब तक अपने ड्रीम के साथ प्यार नहीं करोगे, ड्रीम को गले नहीं लगाओ, जिस तरीके से अपने फैमिली को प्यार करते हो, उसी तरीके से अगर ड्रीम के साथ आपने अपना प्यार बना लिया, अपनी नजदीकी बना लिया, उसको गले से लगा लिया, तो आपके कई पीढ़ियों को वो मजबूत कर देगा। तो रोशन सराब ने जो मीटिंग लिया है, हमेशा आपकी मीटिंग काबिल तारीफ होती है। कितने लोग मुझे कॉल आ रहा है, कितने लोगों को मुझे मैसेज आ रहा है, सर पासवर्ड तो रंग नहीं है, सर पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है। मैं बोला आज हाउस फुल है, आज पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है, आज फुल हो पासवर्ड। गया। तो यही यही मैं बोला सर कि आपके आने के बाद तो चार चार लग जाता है। रोशन सर ऐसे हमारे लोग बीच में आते रहिए, और आपका ट्रेनिंग से बहुत कुछ जो लिए होंगे, जो नोट बनाए होंगे, वो मिलेगा। और मैं जो लोग नहीं आज के दिन में, हमारे गोविंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिकॉर्डिंग हमेशा करते हैं, तो रोशन सर की मीटिंग आप मुझे जो रिकॉर्ड किए हो उसको भेज दीजिएगा। जो आज नहीं जुड़ पाए, हमेशा जुड़ते हैं, मैं उन सबको इस आ, भेज के आज रोशन सर का प्रोग्राम उनको देंगे। तो थैंक यू सो मच रोशन सर। थैंक यू सर। मैं पूरे आज जितने लीडर जुड़े थे, मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देते हुए हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। और आशा करता हूं कि ऐसे बीच बीच में आप आते रहिए और हम लोगों को कुछ बताते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक बच्चा भी हमें आपको सिखाता है, क्योंकि आप एक सक्सेस लीडर हैं, जिसकी 1 तारीख को 30 से 35 हजार पीवी, अगर 30-35 लाख पीवी, सॉरी लाख की बात कर रहा हूँ, जा रहा है, उस बंदे से हमको सीखना चाहिए कैसे जा रहा है। और आपने एक सबसे बड़ी बात की कि सिस्टम, अगर आपने सिस्टम बना लिया तो 100% है कि पीवी आपके पीछे भाग के आएगी, आपको पीवी पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच रोशन सर। बाकी तो जो थैंक है यू सर। लोगों को भेजूंगा, सीखेंगे। और समय समय पे 1 महीने में, ऐसे हर महीने में एक बार आप आते रहेंगे, तो शायद है कि बहुत सारे लोगों का जो है विजन क्लियर हो जाएगा। सफलता लेने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, शायद दिशा नहीं मिल पा रहे, आप जैसे लीडर आएंगे तो उनको दिशा मिलेगी। और फिर से मैं आपको अपनी तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, जितने लोग जुड़े हैं उनकी सबकी तरफ से मैं आपको एक बार धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग को ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू रोशन सर। ऐसे में आते रहिए, हम सबको कुछ देते रहिए, हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।